हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये हिंदी के टीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पीजीटी के भी लेवल के क्वेश्चन है। तो ये आज हम स्टार्टिंग करते हैं 166 से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सोनी सेज डरावन लागै विरहा अगिन मोहि डस डस जाय। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये ऑप्शन ए है सही, अमीर खुसरो की है। इसकी व्याख्या करते हैं। पंक्ति और कवि। मोरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी कस मोरा माल। इस पंक्ति के कवि हैं विद्यापति। सोनी से डरावन लागे बिरहा अगन मोहि डस डस जाए, तो इस पंक्ति के अमीर खुसरो हैं। और देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपौ अवहट्ठा। इस पंक्ति के विद्यापति जी हैं। और नेक्स्ट है प्रेम कथा एही भांति विचारों, बूझे लेओ जो बूझे पारो। तो इस पंक्ति के कवि हैं मालिक मोहम्मद जायसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए सही है, व्याकरण संबंधी। इसकी व्याख्या करते हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है जिसके लेखक हेमचंद्र जी हैं। हेमचंद्र की अन्य रचनाएं काव्य अनुशासन, शब्दानुशासन है। आचार्य हेमचंद्र संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण थे और महापंडित थे, अतः हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। किसे कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है? तो हेमचंद्र को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन डी सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत, अद्दहमाण। इसकी व्याख्या करते हैं। रचना काल व कवियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। कवि और वर्ष सरहपा 7वीं से 8वीं सदी और लुइपा है 8वीं सदी, पुष्पदंत 10वीं सदी, अद्दहमाण है 12वीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन ए और सी सही है। तो देखते हैं ऑप्शन। व्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। और ऑप्शन सी सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसकी व्याख्या करते हैं। सिद्धों से संबंधित ए और सी रामचंद्र शुक्ल के कथन सही है। व्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ तथा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा शुक्ल जी का कथन है। जबकि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है और सिद्धों की वानियाँ सांकेतिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं आंसर, क्योंकि आधा उस पेज पे है आधा इस पेज पे है, तो इसी वजह से हम लोग आंसर में ही देख लेते हैं। तो पंडिया असल सत बखड़ाई देही बुद्ध बसंत अण जाड़ई। तो
सरहप्पा है। 12 बरिस ले कुकर जिए औ 13 ले जिए सियार जगनिक है। बड़ कौशल तू राधे कीनल कन्हई लोचन आधे विद्यापति हैं। जाति ओझा पाति ओझा ओझा जन्मो हमारा वी रैदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन ए सही है, सरहप्पा, पुष्पदंत, अद्धमाड़, हेमचंद्र। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। रचनाकार समय सरहप्पा 769 ईस्वी में, पुष्पदंत है 10वीं सदी, अद्धमाड़ है 12वीं सदी, हेमचंद्र है 12वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्री का लड़बड़ा, जिम्भा का फूहड़ा, काज का जतिमुक्का सती, जो सत पुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, ये सही है। इंद्रिय दमन करने वाला हो, ये सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। दी गई काव्य पंक्तियों के आधार पर गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो पहला संयमी हो तथा दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो। अतः कोटों में विकल्प डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? तो ऑप्शन बी सही है, रामचंद्र शुक्ल। इसकी व्याख्या करते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जबकि मुनि जिन विजय हजारी प्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा का संबंध इस कथन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन, ये तो इसमें इसका आयोग ने इस प्रश्न में सबको समान अंक दिए हैं। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं त्रिशठी, महापुरुष, गुणालंकार और अड़य कुमार चरयू, जसहर चरयू। और पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो के उपयुक्त पहले से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन बी सही होगा, कुआं। जिसकी व्याख्या करते हैं। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली का अभिप्राय कुआं है। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पहेलियां: एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। आकाश, एक नार ने अचरज किया, सांप मर पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दीपक, अर्थ ते इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। दर्पण, अब इनके रचित ग्रंथ हैं खाली बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने, गजल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन सी अमीर खुसरो की है। इसकी व्याख्या करते हैं।
प्रश्नोक्त पंक्तियां खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता आदिकालीन कवि अमीर खुसरो की हैं। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालात ए कन्हैया, मुकरियाँ, दो सूखने, गजल। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। जबकि आदिकालीन कवि विद्यापति की उपाधियां मैथिल, कोकिल, कविशेखर, अभिनव, जयदेव आदि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने की कोशिश कीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए